सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कार्डियक मसल टिश्यूज के बारे में, स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ मसल से स्मूथ मसल टिश्यू। राइट। तो हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा था तीन टाइप की हमारी मसल्स होती है, जिसमें हमने कार्डियक मसल्स के बारे में देखा था, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में हम समझ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह हमने सब समझ लिया है ना, अर्लियर लेक्चर में देख लिया है। आज हम देख लेते हैं स्मूथ के बारे में और कार्डियक मसल्स के बारे में। इनका फंक्शन, प्रॉपर्टीज वगैरह हमने सब पहले के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब कार्डियक के बारे में समझ लेते हैं, कार्डियक मसल्स क्या होती है, इनमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है। तो कार्डियक मसल्स इज फाउंड ओनली द हार्ट। कहाँ पर ये आपको मिलती है? सिर्फ आपको हार्ट में फाउंड होती है, बाकी जगह आपको कार्डियक मसल्स नहीं मिलेगी। जैसे उनका नाम ही है कार्डियक मसल्स, तो कहाँ पर फाउंड होती है? सिर्फ आपको हार्ट में, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिलती है। राइट। उसके बाद आ जाता है आपका कार्डियक मसल्स फाइबर हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन एंड द सेम बेंड जोन एंड जेड डिस्क स्केलेटल मसल्स फाइबर। जैसे कि स्केलेटल मसल्स फाइबर में होता है हमारा अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर में हमने देखा था उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जैसा अरेंजमेंट होता है, सेम एस लाइक रिसेंबल इसमें भी होता है आपका एक्टिन का, मायोसिन का, और जेड बैंड होता है हमारा, जोन होता है, और जो जेड डिस्क है उसका, है ना। पिछले लेक्चर हमने देखा था, लेक्चर नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें हमने देखा था एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थे, है ना, उसका थिक एंड थिन फिलामेंट एक्टिन मायोसिन में देखा था हमने, जेड बैंड देखा था, एच जोन देखा था, ओस जोन देखा था, है ना, आई बैंड देखा था। तो ये सब जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है सेम इसमें भी आपका क्या जेड डिस्क प्रेजेंट होता है, जोन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज लाइक स्केलेटल मसल्स फाइबर। द फाइबर कनेक्ट टू द वन अनदर थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क। एक फाइबर दूसरे फाइबर से कैसे कनेक्ट होता है? जो डिस्क होती कौन सी? इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा कनेक्टेड होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, उसके थ्रू क्या होता है, एक हमारा फाइबर वो दूसरे फाइबर से कनेक्टेड होता है, विच कंटेन बोथ। ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? डेस्मोसम्स एंड गैप जंक्शन। ठीक है, जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिसमें क्या क्या चीज़ों का कंटेंट होता है, किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई होती है हमारी? डेस्मोसम्स एंड गैप जंक्शन। राइट। तो ये इसमें आपको याद रखने की जरूरत है। पूरे में इसमें हमने देखा है कि जो कार्डियक मसल्स है वो भी आपकी सेम होती है, रिसेंबल होती है। ऐसे स्केलेटल मसल्स, इसमें आपका एक्टिन मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जेड डिस्क प्रेजेंट होती है आपकी, और जोन्स प्रेजेंट होते हैं। इतना हमने इसमें देखा। उसके बाद इसमें ये कनेक्टेड किससे होते हैं एक दूसरे के साथ? इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे कभी आपको क्वेश्चन आता है कि भाई कार्डियक मसल्स में जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, है ना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे कनेक्टेड होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। और जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है? डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। अब कार्डियक मसल्स टिश्यू remain contracted 10 to 15 times longer than the skeletal muscles tissue due to prolonged delivery of calcium into the sarcoplasm। कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे हम, अभी इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। वो वीडियोस का पीपीटीस वगैरह से बता दूंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी इसमें क्या बताया इस पॉइंट में, कार्डियक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। हमने देखा है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन मतलब वापस से नॉर्मल हो जाना, वापस से फूल जाना। तो इस कंडीशन को इसमें स्केलेटल मसल से यदि कंपैरिजन की जाए तो आपकी जो कार्डियक मसल्स है वो 10 to 15 टाइम लॉन्गर होती है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट करने में
अब जैसे कार्डियक की जो मसल्स है वो विदाउट एक सेकंड भी स्टॉप नहीं होता है, 24/7 रिलैक्स कॉन्टैक्ट होता रहता है। पर यदि स्केलेटल की मसल्स की बात की जाए तो हम उसको जब मूवमेंट कर रहे हैं तभी वो स्ट्रेच हो रही है, कॉन्टैक्ट या रिलैक्स हो रही है, राइट। पर कार्डियक विदाउट स्टॉप के पंप कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो ऐसे यदि आप कंपेयर करो आपकी स्केलेटल मसल से, तो 10 से 15 टाइम, 10 to 15 टाइम ज़्यादा लॉन्गर्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में देन स्केलेटल मसल टिश्यू ड्यू टू ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिलीवरी ऑफ कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, पूरा हमने जेड जोन हो गया था, उसमें हमारा एच जोन था, है ना, ओ जोन था, वो सबको मिला के एच लाइन था, पूरा हमने देखा था। एक सार्कोमियर था स्ट्रक्चर में हमारी मसल्स की, सार्कोमियर था। सार्कोमियर क्या था हमारा, क्या बताया सार्कोमियर, लेक्चर नहीं देखा है ना। सार्कोमेयर क्या था हमारा, फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्किन। सार्कोमेयर क्या हो रहा था हमारा, टोटल जो हमारी स्किन है उसका फंक्शनल यूनिट ना। सार्कोमेयर क्या है, लिख लो, एक क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, स्किन नहीं मसल्स। जो हमारी मसल्स है उसका हमने एक मसल्स का स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से, उसमें अलग अलग बैंड था, है ना। अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ समझने के लिए। इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर देखा था, बीच बीच में इसमें यहाँ पर एक थिन पैलेट प्रेजेंट थी, है ना, बैंड। तो इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर देखा था, और ये पूरे यूनिट को हमने क्या बताया था, इसका मिला करके सार्कोमेयर था। इसमें थे आपके थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, देन फिर थिक फिलामेंट, है ना। फिर ये हमारा जेड लाइन थी, फिर इधर हमने ओ जोन देखा था, एस जोन देखा था, ऐसा हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा था, है ना, पूरा। तो ये सब मिला करके क्या हो गए, हमारा मसल्स के अंदर होता है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें इधर दिया हुआ है बुक में भी आपके। तो इसको पूरा हमने क्या बोला, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोनों साइड के जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं, फिर मसल्स रिलैक्स होती है, फिर ये दूर चले जाते हैं, फिर कांटेक्ट होती है, फिर पास में आ जाते हैं। तो जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होता है हमारे कैल्शियम वगैरह हो गया, वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक एक रेटिकुलम होती है सेल्स के अंदर, उसमें रिलीज होता है। जैसे उसमें कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो वापस से कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, फिर कम होता है, फिर रिलैक्स हो जाती है, फिर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके का इसका प्रोसेस होता है पूरा, उसके बारे में समझेंगे अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ इतना समझो, सार्कोमेयर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ये मल्टीपल चॉइस में दे दिया, या उन्होंने बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स, फिल इन द ब्लैंक। तो उधर आपको पता होना चाहिए कि सार्कोमेयर है ना। जैसे हमने नेफ्रॉन का देखा था, किडनी का, कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या था, नेफ्रॉन, है ना। ऐसे ही इसका कौन सा है हमारा, मसल्स का सार्कोमेयर। इतना समझ आया। Cardiac muscle tissue contract when stimulated by its own autorhythmic fiber. कार्डियक जो मसल्स के टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, है ना, स्टिमुलेटेड बाय ऑन ऑटोरिदमिक फाइबर। इनका खुद का ऑटोरिदमिक फाइबर होते हैं, वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कार्डियक का हो गया, दूसरा हमारा आई वॉल्स का हो गया। इनका जो मूवमेंट होता है इनमें कौन सा होता है, इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मतलब
हमारी इच्छा नहीं हो सकती, हमारी बिलिंग के बिना ये कंट्रोल में नहीं होता। आई बॉल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा हार्ट का जो बीट कर रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी की चीज़ें जो होती है एक्टिविटी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे पेन उठाना है तो मेरी इच्छा में तभी इसे उठा रहा हूँ, पर आई बॉल का और कार्डियक का जो इनवॉल्यूंटरी मैच होता है, तो ये ऑटोरिदमिक फाइबर होता है इनमें। ड्यू टू its continue rhythmic activity, cardiac muscles depends greatly on aerobic cellular respiration to generate ATPs, adenine triphosphate, है ना। ATPs, cardiac muscles fiber can also use lactic acid produced by skeletal muscles to make ATPs and benefit during exercise. इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यू रिदमिक होता है, एक्टिविटी वगैरह होती है कार्डियक मसल्स में, तो डिपेंड ग्रेटली ऑन एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, है ना। ये आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है ना। ऑक्सीजन जिसमें इंक्लूड होता है और इसमें नहीं होता है ना, सेल्यूलर में। रेस्पिरेशन जनरेट इसकी वजह से क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे एडिनो ट्राइफॉस्फेट एक उसके फॉर्म में रिलीज होता है, वो क्या करता है, मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। एटीपी कार्डियक मसल्स फाइबर कैन ऑल्सो यूज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय द स्केलेटल फाइबर टू मेक एटीपीस। जो कार्डियक मसल्स है वो किसका यूज करती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। ऑल्सो कैन यूज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का यूज करती है हमारी फाइव कार्डियक मसल्स, जो किसको प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस बाय स्केलेटल फाइबर। जो हमारे स्केलेटल फाइबर उससे प्रोड्यूस होता है और बाद में किसको बनाता है, टू मेक एटीपी, एटीपी इसका प्रोडक्शन करता है और बेनिफिट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारी मसल्स वगैरह, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह रहते हैं ना, तो वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बॉडी वगैरह मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं ना, ताकि दिखने में भी अच्छा रहे ना, हेल्थ वगैरह बढ़िया बने, है ना। तो इसकी वजह से जो हमारा जैसे एटीपीस वगैरह रिलीज होता है मसल्स का, आपका फाइबर वगैरह रिलीज हो गया जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो मसल्स आपकी बार बार स्ट्रेच होती, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, रिलैक्स हो रही ना, आप एक्टिविटी करते हो, तो उस समय पर जो एटीपीस वगैरह हो गया आपका, ये ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है। Under normal resting condition, cardiac muscles tissue contract and relax about 70 times a minute. आप नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हो तो जो आपकी कार्डियक मसल्स है वो कितनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, अबाउट 75 टाइम ए मिनट। नॉर्मल जो रेंज है हमारा, जो हार्ट बीट आता है नॉर्मल कितना, रेट उसका 72 होता है ना, तो 60 to 100 हमारा नॉर्मल रेंज है, पर अबाउट अप्रोक्स बताया था कि यहाँ पर 1 मिनट में 75 टाइम कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो जाता है, 0.8 सेकेंड में पूरा रिलैक्सेशन का। फिर चारों जो वेंट्रिकल्स हैं, चेम्बर है, सबका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का 0.8 में पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यू। कार्डियक का समझ आया इतना। अभी आता है हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स टिश्यू है, स्मूथ मसल्स टिश्यू इज नॉन स्टेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। स्मूथ मसल्स टिश्यू भी कैसे होते हैं, नॉन स्टेटेड होते हैं और इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मतलब इनको हमको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। कार्डियक में और दोनों में सेम होता है। स्मूथ मसल्स फाइबर कंटेन इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड डेंस बॉडीज। इसमें क्या कंटेंट होता है, स्मूथ मसल्स फाइबर में मेडिएटेड फिलामेंट एंड डेंस बॉडी। अभी जो हमने लास्ट में देखा था, इसमें क्या था आपका, इंटर कैलेटेड डिस्क से कनेक्ट होते हैं और डेस्मोसम्स एंड गैप जंक्शन इसमें कंटेंट होता है। पर जो आपकी स्मूथ मसल्स, इसमें क्या कंटेंट है, इससे मिल करके बना है आपका मेडिएट फिलामेंट एंड डेंस बॉडीज, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिखा रहा है आपको, तब कांटेक्ट होती है तब कैसी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर में दिखाया, रिलैक्स मसल्स हो जाती है और कांटेक्ट होता है तब डेंस बॉडी, जो नीचे लाइनिंग दिख रही है, थिक एंड थिन फिलामेंट इसमें, जो हमने पहले स्ट्रक्चर में बनाया था मैंने अभी इधर,
इसमें दिखाया थिक एंड थिन फिलामेंट और ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं जो ऑटोमेटिक कांटेक्ट करते हैं, उनकी जो रिदम होती है वो ऑटोमेटिक होती है, मतलब जब उनको कांटेक्ट करना है तभी कांटेक्ट करेंगे और तब रिलैक्स करना है तब रिलैक्स करेंगे, है ना। सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, न्यूक्लियस फाइबर होता है। बिस्लेरस सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू, मल्टी स्मूथ मसल टिश्यू। एक होता है सिंगल यूनिट, दूसरा होता है मल्टी यूनिट। सिंगल में इसमें आपको न्यूक्लियस भी सिंगल रहेगा और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा, मल्टी में एक से ज़्यादा होगा, है ना। मल्टी यूनिट स्मूथ टिश्यू, स्मूथ जो टिश्यू है उसमें ज़्यादा होगा। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसे नॉर्मल नहीं दिखता है ना, माइक्रोस्कोप से हम उसको देखेंगे तो इस तरीके का हमको विजुअल होता है। The function of the dense body is similar to that of jet disc in stated muscles। जो हमने स्टेटेड मसल देखी थी कार्डियक मसल्स, उसमें क्या था हमारा जेट डिस्क था, ठीक है। ये जो देखो पेज नंबर 162 पर दिख रहा है जेट डिस्क। ये जो डिस्क होती है ये क्या करती है, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इस तरीके का आपको लाइन दिख रहा होगा ना, ये उससे ऐसे कनेक्टेड होगी डिस्क। तो जब भी मसल्स कांटेक्ट होती है जो डिस्क होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, पास में आ जाती है, वापस से रिलैक्स होती है, फिर दूर आ जाती है। जैसे एक स्प्रिंग रहती है, पहले स्प्रिंग वाला पेन लेते थे हम, तो स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं तो वो पास में आ जाती है, वापस रिलैक्स होती है, वापस दूर चली जाती है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, एक डिस्क होती है ना और बेंड होता है। तो जब मसल्स कांटेक्ट होती है वो आपस में पास आ जाते हैं, फिर रिलैक्स होती है, फिर नॉर्मल चले जाते हैं। तो इस तरीके का इसका प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म उसका। Similar to the jet disc in striated. The sarcoplasmic of smooth muscles fiber contain both thick filament and thin filament। इसमें भी क्या क्या होता है आपका थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ये जो मसल्स का स्मूथ मसल्स का सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या क्या होता है आपका थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। in ratios between 1/10 and 1/15, but they are not ranged in orderly sarcomeres as stated muscles। इनका भी जो रेशियो होता है ये कितना होता है आपका 1:10 या 1:15, बट दे आर नॉट अरेंज इन ऑर्डरली सार्कोमेयर एज स्टेटेड मसल्स। जो स्टेटेड मसल्स होती है उसके जैसा ये इसमें सेम अरेंज नहीं होता, पर इसका जो रेशियो होता है थिक और थिन फिलामेंट का 1:10 होता है। मतलब जब आपका थिक फिलामेंट होगा कितना 10 वो 1, और थिन कितना होगा 10, जिसमें यदि फिलामेंट थिन ज़्यादा रहता है तो ये क्या हो गया, एक फंक्शनल यूनिट होता है। जितना ज़्यादा आपका वो फिलामेंट रहता है उतना ज़्यादा उसमें कांटेक्ट और रिलैक्स जल्दी जल्दी होता है। जैसे कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक स्प्रिंग ही रहता है ना, थोड़ा ये यदि ये जितना ज़्यादा पास पास रहेगा ना तो वो उतना कम होगी, पर यदि जो स्प्रिंग है उसका जो सर्कल रहता है इस तरीके से ऐसा, तो वो ज़्यादा दूर है तो वो कंप्रेस भी ज़्यादा होगी, वापस से रिलैक्स भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से काम करता है, जितना ज़्यादा उसमें रेशियो रहेगा फिलामेंट का थिन और थिक का और बैंड का, तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगी, उतनी ज़्यादा रिलैक्स होगी। तो कार्डियक मसल्स में और हमने स्मूथ मसल्स में देखा कि ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो फिर कैल्शियम का एटीपी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो कंटिन्यू रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन का उसमें प्रोसेस चालू रहता है। पर कार्डियक जो स्केलेटल होती है इसमें कम प्रेजेंट होता है। आ रहे समझ? Although there is no transverse tubule in smooth muscle tissue, there are small
small pouch-like investigation of the plasma membrane called cavilli that contain extracellular calcium that can be used most of the contraction. इसमें बताया हालांकि देयर आर नो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, यहाँ पर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल नहीं होता इन स्मूथ मसल्स टिश्यू में. देयर आर स्मॉल पाउच ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पर क्या होता है, छोटे से पाउच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कैविलाई है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैविलाई. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको कैविलाई बोलते हैं. और इसमें क्या चीज़ें होती है आप पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कैल्शियम होता है दैट कैन बी यूज फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो किसके लिए हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द स्लाइडिंग फिलामेंट mechanism involving thick and thin filament generate tension that transmit to intermediate filament. एक प्रोसेस होता है, अपने वो स्ट्रक्चर वगैरह देखा भी नहीं है पर, तो इसमें क्या होता है जब कांटेक्ट होता है तो एक स्लाइडिंग फिलामेंट होता है. जैसे मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था इधर जेड डिस्क टाइप का, तो स्लाइडिंग मीन्स मतलब एक जैसे एक डोर है, स्लाइडिंग डोर हॉस्पिटल में देखा होगा, इधर से इधर स्लाइड करता है ना, तो जब कांटेक्ट होता है तब वो इधर पास में स्लाइड हो जाता है, जब रिलैक्स होता है वापस से बैक चला जाता है, स्लाइडिंग डोर होता है वैसा. तो ये फिलामेंट होता है स्लाइडिंग फिलामेंट. तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है स्लाइडिंग फिलामेंट mechanism involve thick and thin filament generate tension that is transmitted to the intermediate filament. सिलाई जब मैकेनिज्म होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन का, उस समय आपका जो स्लाइडिंग फिलामेंट वो भी इन्वॉल्व होता है, और थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं जो टेंशन मतलब कि उसको क्या बोलना चाहिए, उसको खींचना है ना, स्ट्रेस करना बोल सकते हैं यहाँ पर टेंशन का मीनिंग. दैट ट्रांसमिटेड टू इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो आगे क्या करता है, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है उसको ट्रांसमिट करता है, उसको मतलब वापस से पास में लेकर के आता है, राइट. तो ये इसका प्रोसेस होता है. This in turn pull on the dense bodies attached to the sarcolemma, causing in length by shortening of the muscles fiber. फिगर में दिखाया आपको 6.7. ठीक है, डेंस बॉडी में इसमें किस तरीके से वो रिलैक्स और कॉन्टैक्ट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया है. दिस टर्न पुल इन द डेंस फाइबर, जो डेंस फाइबर देखो इसमें डेंस बॉडी जो नीचे दिखाया हुआ है, जैसा भी मैंने बताया था ऐसा सर्कल टाइप में ऐसा, इस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर है राउंड राउंड. तो जो डेंस बॉडी से वो क्या होती है, वापस पास में आ जाती है, जब रिलैक्स होता है तो वो नॉर्मल हो जाती है, फिर वापस से पास में आ जाती है. जैसे रिसेंबल टू बलून या कोई रबर रहता है इलास्टिक का, ठीक है, जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो वापस रिलैक्स हो जाता है, और जब एयर निकल जाता है वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बबल के जैसा, वैसा इसमें प्रोसेस होता है. फिर आगे एस ऐसे स्मूथ मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इट रोटेट एस corkscrew turn the fiber twist in helix as it contract and rotate in the opposition direction as it relax. जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो इसका हेलिक्स होता है, लास्ट का जो पार्ट होता है फाइबर, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस से, यहाँ भी वो बताए वापस से जब अपोजिट डायरेक्शन में जब उनको रिलैक्स होना रहता है वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रोटेट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं. जैसे एक हम कपड़े घर में कपड़े रहते हैं, कपड़े नहीं सोते हम,
तो जब अभी ये कपड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसको मोड़ोगे, छोटा करोगे तो ये जरा सा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका जो इस साइड मुड़ गया तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, वापस से जब इसको खोलेंगे ये रिलैक्स हो गया। तो इस तरीके के इन सिंपल वर्ड में ऐसा इसमें प्रोसेस चलता है। अब इसका फिजियोलॉजी देख लेते हैं ना। स्मूथ, ये टाइप देख लेते हैं। स्मूथ मसल टिश्यू ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू आपका। ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है 6.8 में ना, मल्टी स्मूथ न्यूक्लियस और बिस्लेरा सिंगल यूनिट, सिंगल और मल्टी। कार्डियक में कौन सा होता है, मल्टी होता है ना। जितना ज़्यादा आपका ये रहेगा उतना ज़्यादा यूनिट रहेगा उसका, तो उतना ज़्यादा जल्दी से रिलैक्स कर पाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। मैनी फाइबर, इसमें देख रहे थे, visceral single unit smooth muscles is found in the ball of the hollow visceral viscera and the smooth muscles vessels। ये कहाँ पर होता है आपका visceral single unit वाला, इट इज फाउंड इन द बॉल ऑफ द हॉलो। हॉलो मतलब कि जो ऑर्गन जैसे कि आपका हो गया ये आपका लीवर हो गया है ना, और आपका किडनी हो गई, ऐसी चीज़ों में आपका स्टोमक हो गया, स्टोमक में भी आपका ये ब्लैडर हो गया। इसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, सिंगल यूनिट। हॉलो मतलब ऐसा ओपन वाला जो ऑर्गन्स होता है उनमें, विसरा ब्लड वेसल्स वगैरह ये भी हॉलो होती है ना, तो उसमें ही प्रेजेंट होता है। मैनी फाइबर फ्रॉम ए नेटवर्क दैट कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिसन, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन द लार्ज ब्लड वेसल्स, large airway to lungs, erector pili muscles and the iris and ciliary body. The fiber operate independently rather than unison। इसमें क्या होता है, यूनि मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होना, मल्टी यूनियन है ना, बहुत सारी मल्टी टिश्यू। तो जो आपका मल्टी होता है वो किस किस में प्रेजेंट होता है आपका, लार्ज ब्लड वेसल्स में, लार्ज एयरवे में, जो आपका बाइंड पाइप होता है एयरवे उसमें प्रेजेंट होता है, और लंग्स में आपके एरियोटर पिलाई, पिलाइस होती है, मतलब कि जैसे आपकी इंटेस्टाइन है या आपका दूसरा ऑर्गन है, तो पहले ही छोटी छोटी एक प्रोजेक्शन होती है, जैसे एक पाइप है ना, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, जैसे एक खाने का पाइप है, खाने का कोई भी एक फूड पाइप समझो, ठीक। अब इसमें जैसे पानी बह रहा है ना, जस्ट सपोज दैट इसमें क्या हो रहा है, इसका कुछ भी लिक्विड वगैरह हो गया, वाटर हो गया ना, हमने खाना पीना खाया, चाय नाश्ता, तो अब ये क्या हो रहा है अंदर कैसे फ्लो होता है, तो इसमें बीच बीच में क्या होती है, इधर बना देता हूँ, ऐसे क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है ना, डिजिटल देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पिलाई बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, जैसे कोई भी इधर एक फूड आया है ना, ये कोई भी आ जाता है एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी चीज़ है, तो इसको हेल्प करती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे मुड़ती है, मतलब वापस ऐसे ऐसे करेगी ये फ्लाई, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ मूव होता है ना, ब्लड वेसल्स में वगैरह, या आपकी ये ओविडक्ट वगैरह हो गई, फेलोपियन ट्यूब, उसमें ऐसी जगह पर ही प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स होता है वो आगे की तरफ फर्दर मूव करता है। पर यदि ये प्रेजेंट ही नहीं होगी तो वो आगे मूव करने में भी उसको हेल्प नहीं मिलेगी ना। तो अब इतना प्रेशर तो जनरेट होता नहीं है भाई बॉडी में कि भाई कैसे मूव होगा। अब कार्डियक तो जितना प्रेशर कर रहा है उतना ठीक है, पर कोई ऐसा अलग से मोटर तो नहीं लगा है ना, मोटर रहेगा तो प्रेशर से ब्लड जाता है। तो यही जो होती है जिनको हम बोलते हैं पिलाई, ये आगे उसको मूव करने में हेल्प करती है, जैसे ही उस पर आता जाता है वो आगे की तरफ मूव होता जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, पिलाई।
PILI, पिल्लई मसल्स। और द आइरिस, आइरिस जो आपकी होती है आई बॉल, पलक, ठीक है, सिलियरी बॉडी होती है आई की। द फाइबर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली रेदर देन द यूनिसन, ये जो ऑपरेट कैसे करती, इंडिपेंडेंट, इसको कोई भी ऑर्डर देने की या किसी की वो जरूरत नहीं होती है। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ द स्मूथ मसल्स। इसका क्या फिजियोलॉजी है, ये कैसे काम करती है ना। Several mechanisms regulate contraction and relaxation of the smooth muscle cell. In one such mechanism, a regulatory protein, colmodulin, bind to calcium in the cytosol and activate an enzyme called myosin light chain kinase. It adds a phosphate group to a portion of the myosin head by using ATPs, which can now bind to actin, causing contraction. ऐसे ऐसे enzyme work rather slowly. It contribute to the slowness of smooth muscles contraction. इसका फिजियोलॉजी बताया कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे वर्क करती है। मतलब एक मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर, सेवरल मल्टीपल मैकेनिज्म में जो वर्क करते हैं इसको रेगुलेट करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, है ना। तो इन सम कुछ का बताया, इन सम मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स होता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन को काल्मोड्यूलिन। सही लिखा है, calmodulin bind to the calcium in the cytosol and activate an enzyme called myosin light chain kinase. अब इसमें जो कैल्शियम होता है, जो रेगुलेट किसको करते हैं, प्रोटीन से रेगुलेट होती हैं, जो किसके साथ जुड़ जाता है आपका, कैल्शियम के साथ इन साइटोसोल में, और इसकी जो इसको एक्टिवेट करता है आपका, एक्टिवेट एन एंजाइम कॉल्ड मायोसिन लाइट चेन काइनेस। अभी पहले का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें हमने देखा था एक चेन होती है, जिसमें हमने 4 का लिया था, इस तरीके से एक हमने चेन बनाया था, ठीक है, 1 2 3 4, और उसका ऐसा हेड था ना। तो इस पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, इसका टेल पार्ट जो कि फाइबर का था, और इधर उसका जो हेड पार्ट था, इधर का ग्लोबुलर पार्ट था, वो हेड था। बीच बीच में क्या होते हैं इसके, जो जहाँ से क्रॉस कर रही है इस पर क्या होता है, प्रोटीन बाइंड होते हैं। इधर हो गए ये प्रोटीन बाइंड होते हैं। जब प्रोटीन बाइंड होते हैं तो एटीपीज वगैरह हो गया, कैल्शियम हो गया, तब ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो वापस से आके क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है वो बाइंड हो जाते हैं। तो जैसे ये बाइंड होता है फिर वो क्या करती है, रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरीके से वो काम करता है। ये जॉइंट पे रहते हैं, मतलब स्प्रिंग टाइप की रहती है, डिजिटल देखोगे तो वहाँ से वो वापस से, जैसे ही एटीपी रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, वो वापस से कॉन्टैक्ट करता है और फिर उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर में चला जाता है, फिर से वो। अब इसको मतलब और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं हम, स्ट्रक्चर वगैरह से बाद में बताऊंगा, है ना। तो पूरा डिजिटल में कैसे समझ सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट रहता है, अभी इस पे मतलब उतना बन नहीं पाएगा वो, तो वो सेल्स के बाहर चला जाता है। मतलब देखा होगा, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर रहता है और एक इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा मतलब सेल से बाहर चला जाना केमिकल्स का, फ्लूइड का। इंट्रा सेल्यूलर वापस से सेल के अंदर आ जाना। तो सेल्स के मिलकर क्या बनता है, हमारा टिश्यू बना है, और टिश्यू से मिलकर क्या बना है, स्किन, स्किन या हमारे ऑर्गन, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मसल्स के बारे में। तो मसल्स भी किससे बनती है, टिश्यू। मसल्स में क्या हो गया, सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, और मल्टीपल टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक मसल्स। मसल से बाद में ऑर्गन। तो इसमें क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, फिर इंट्रा होता है। तो ये उसका पूरा मैकेनिज्म होता है। तो जो मायोसिन होता है, मायोसिन लाइट, और हमने मायोसिन
उसको लाइट वाला देखा था और डार्क देखा था, दो हमने मायोसिन उसमें देखे थे, लाइट और डार्क। तो उसको एक्टिवेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम कॉल्ड मायोसिन लाइट चेन काइनेज। इट एड टू, ये हेल्प करता है, इट एड टू फॉस्फेट ग्रुप टू a portion of the myosin head by using ATPs, which can now bind to actin, causing contraction. बाद में ये किसमें हेल्प करता है आपका, फॉस्फेट ग्रुप में हेल्प करता है, जो कि इसका पोर्शन होता है मायोसिन का हेड, और इसमें यूज होता है आपके एटीपीज का, और विच कैन नाउ बाइंड, बाद में किससे बाइंड करता है, कॉजिंग कॉन्ट्रेक्शन, एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, वर्क रेदर स्लोली कंट्रीब्यूट टू द स्लोनेस ऑफ स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। As the enzyme work rather slowly, it contributes to the slowness of the smooth muscles contraction. इस जो एंजाइम होता है ये वर्क करता है रेदर स्लोली, और इट कंट्रीब्यूट, ये बाद में कंट्रीब्यूट करता है, किसको हेल्प करता है, स्लोनेस ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। राइट, जितना आपका एंजाइम एटीपीज के साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये जैसे इसका फिलामेंट है, इस समय ये क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर इधर से एंजाइम जो भी हमने देखा यहाँ पर एटीपीज हो गया, और एक्टिन के साथ बाद में ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो वापस से क्या हो गया, इसका जो ग्लोबुलर है जो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया ना, इस तरीके से इसका वर्क होता है। The duration of contraction and relaxation of smooth muscles is longer than the skeletal muscles, since it take longer for calcium to reach the filament. जो इसका ड्यूरेशन होता है रिलैक्सेशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, स्मूथ मसल्स का लॉन्गर होता है एज कंपेरिजन टू द स्केलेटल मसल्स, सिंस इट टेक लॉन्गर फॉर कैल्शियम टू रीच द फिलामेंट। आ रहा है समझ? स्केलेटल मसल्स यदि कंपेयर करें, उससे हम तुलना करें, तो जो हमारा स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लॉन्गर होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कैल्शियम है उसको थोड़ा सा, हाँ, उसके पास जाने तक के लिए थोड़ा सा फिलामेंट तक टाइम लगता है। सिंस स्मूथ मसल्स फाइबर आ जाओ, स्मूथ मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स, हॉर्मोन्स एंड लोकल फैक्टर। स्मूथ मसल्स का जो फाइबर है कॉन्ट्रैक्ट, स्मूथ मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स। स्मूथ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है, हॉर्मोन्स है और लोकल फैक्टर है, उसकी वजह से। ठीक है, स्मूथ मसल्स फाइबर कैन स्ट्रेच कंसिडरेबली एंड स्टिल मेंटेन देयर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन। स्मूथ मसल्स जो फाइबर होते हैं स्ट्रेच करते हैं वो, और एंड स्टिल मेंटेन देयर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, और उनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल का फंक्शन है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार स्ट्रेच हो गया तो फिर स्ट्रेच ही रहेंगे, वापस से रिलैक्स भी होते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन उसको भी वो मेंटेन करके रखते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन द प्रेशर of the contents, no? It help to maintain the pressure on the contents within the hollow organ like stomach, intestine and urinary bladder। ठीक, अभी मैंने पहले बताया था, it help to maintain the pressure on content ना, जो आपका कंटेंट होता है, जैसे कि विद इन द हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन के अंदर स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया या यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो उसमें भी प्रेशर जनरेट करने का काम करते हैं। स्टोमक में प्रेशर आएगा तभी तो फूड नीचे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर आएगा तो हम यूरिन करने के लिए जाएंगे ना, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेंगे, तो ये दोनों इनका फंक्शन होता है। इतना समझ आया? ठीक है, कल हम इसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो हमारा स्केलेटल मसल्स है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चंस? ठीक, थैंक यू। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।